असाधु सहन नहीं करते। असाधु का मन रहता है जगत के भोगों में, विषयों में। तो कोई भी भोग से विपरीत बात जब होती है तो वो विचलित हो जाते हैं, उनका मन दहल उठता है, इससे वो सहन नहीं कर सकते। भोगना पड़ता है, रोते रोते भोगते, पर वो सहन नहीं कर सकते। पर जो साधु हैं उनके लिए सहन करना मामूली बात है। ये इसका अर्थ करते हैं, कहते हैं कि साधु इन्होंने क्यों ला के दिया उसको, बच्चे को, कि सत्य संग रहे। सत्य में जिसकी निष्ठा हो वो संत है, जिसकी निष्ठा सत्य में नहीं वो सत्य नहीं। तो सत्य होने के लिए, साधु होने के लिए सत्यनिष्ठ होना चाहिए। ये सत्यनिष्ठ थे, इसलिए सत्य की रक्षा करिए। हरिश्चंद्र ने अपना सर्वस्व त्याग कर लिया सत्य की निष्ठा के लिए, तो इन्होंने अपने पुत्र को लाके दे दिया। तो इसलिए ये साधु पुरुष थे, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और जो विद्वान है, विद्वान कौन? विद्वान वो है जिसको नित्य और अनित्य वस्तु का वास्तविक विवेक है, जो जानता है कि सत्य वस्तु क्या है और असत क्या है, इसको जो ठीक जानता है वो विद्वान। और बाकी विद्वान अपने को मानने वाला भी मूर्ख। जो जगत के पदार्थों के प्रति सत्य भावना रखे, जो विषयों में सत्यता का अनुभव करे और भगवान की ओर से उदासीन हो, वो विद्वान नहीं, ये तो मूर्ख ही है। तो विद्वान जो होते हैं उस बात को जानते हैं कि एक भगवान के सिवा और सब कुछ असत है, अनित्य है और अस्थिर है। इसलिए उनको इन विषयों को लेकर कोई चिंता नहीं होती। ये विद्वान की परिभाषा है। केवल पढ़ा लिखा आदमी विद्वान नहीं, जो सत्य को ग्रहण करने में समर्थ हो वो विद्वान। इस तत्व को जानते थे, इसलिए इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि पुत्र को ले जाकर के दे, इनकी बात ही। लेकिन कोई ये सोच है कि भाई कंस के पास बच्चे को ले जाएंगे और उसके मन में कहीं छोटे बच्चे को देख करके स्नेह पैदा हो जाए कि मेरा भांजा है, और या उसे कोई भय हो जाए कि भांजे को मार देने से बड़ा पाप होगा, तो वो कहीं इसको न मारे इसलिए ले जाए, ये बात उनके मन में नहीं है। वो जानते थे कि जो ये बुरे आदमी हैं इनके लेकिन अकारिम कदरियाना, कंस के समान जो क्रूर आदमी है वो इस बात से वो मार देगा, छोड़ देगा, सो बात नहीं। क्योंकि जो कदर्य हैं, कदर्य का अर्थ ये किया है इन्होंने विषयासक्त बहिर्मुख दिए, यही कदर्य। वो विषय प्राप्ति के लिए, भोग प्राप्ति के लिए कोई ऐसा काम नहीं जो कर नहीं सकता। दूसरे का कितना ही अनिष्ट होता है, तो चाहे घर के किसका प्यारे से प्यारा आदमी मारा जाए, उसको दुख हो जाए, वो क्लेश पहले, पर अपने स्वार्थ के लिए विषयासक्त जो अज्ञानी जीव है, जो भगवान से विमुख है, वो कोई भी काम ऐसा नहीं जो नहीं कर सकता। वो किसी भी काम को अकार्य मानता ही नहीं, उसका तो स्वार्थ साधन होना चाहिए, अपना काम बनना चाहिए, फिर चाहे वो कैसा ही काम हो। ये चोरी, जारी, हिंसा, खून इत्यादि जो होते हैं, जिसमें दूसरे का अनिष्ट होता है,
अपना तो होता ही है। इसलिए करते हैं आदमी कि भगवत विमुख है और विषय आसक्त है। विषयों की आसक्ति से ये अंधे हो जाते हैं, उनका विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए ये कदर ये लोग कोई भी काम करने पर तैयार हो जाते हैं। तो कंस इसको नहीं मारेगा ये बात नहीं, लेकिन ये साबित है ये नहीं करती। तो विश्वास लोग होते हैं जो अपने आप के लिए चाहते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। और दुष्ट जन संघर्षात्मना तो ले क्यों नहीं गए, ये ले क्यों गए? अरे सन्यासी हो जाते पहले, ये कहते हैं कि सन्यासी हो जाते तो विद्या तो कुछ भी भ्रष्ट नहीं ना, या बेटी से कहते कि तुम कह दो नहीं देंगे तो जाग बोले तो भाई हमको लाने को तैयार तुम्हारी बहन ने किया, और कृपा करते तो नहीं घृतात्मा नहीं। इनका तो चित्त विषयों में था ही नहीं, इनका तो चित्त था भगवान में। भगवान इनके चित्त में आ गए, भगवान के चित्त में पहुंच गए। इन्होंने श्री गोविंद को चित्त में धारण कर लिया। इसलिए इनके लिए कौन सी चीज है जो त्याग के योग्य नहीं? कौन सा ऐसा काम है जिसका ये त्याग नहीं कर सकते? जिसके भी त्याग करते ये क्या पुत्र का इनके लिए जिसके भी है विकासना उनके लिए जो भगवान ने जिनको पकड़ लिया है, अथवा जिन्होंने भगवान को पकड़ के अपनी हृदय में बांध दिया है, उनके लिए कौन सा काम ऐसा है, कौन सी ऐसी है जिसका त्याग न कर सकें? इस भाव से ये उसके लिए दृष्टवा समत्वम तत्थौरे सत्य के व्यवस्थितम कृष्णमनाराजन प्रहसन निर्मग्र जाके बोले। तो इसने सुन के लिया था कि बच्चा हुआ, तब से आके कह दिया किसी ने बच्चा हुआ। प्रतीक्षा में था, सोच रहा था मन में कि अगर न लाया कहीं तो देखेंगे क्या होगा। इतने नहीं जा पहुंचे, बच्चे को हाथ में लिए, बच्चे को देखा हाथ में लिए तो कंस सहम गया, बोले ये क्या देख रहे हैं? अपने बच्चे को लिया मरवाने के लिए। उन्होंने जाके कहा कंस जी ये बच्चा लीजिए और इसका आप जैसा चाहे इसका वध कीजिए, जो कुछ भी करिए। बोले आप ले आए? बोले फिर बात हुई कैसे नहीं आते? तो कंस ने जब ये देखा समत्व, उनका समत्व देखा बच्चे के जीवन में भी और बच्चे के मृत्यु में भी, इनके मन में कोई भी भेद नहीं आया, समत्व है। और ये सत्य में कितना इनका कितनी इनकी निष्ठा है, वो निष्ठावान है सत्य में। तो कंस का मन बदल, कंस ने सोचा मन में इतना भी सत्यवादी है और ये बच्चा मेरा क्या करे? आत्मा मारेगा ना, इस बात को क्यों मारे? कहा जाओ वसुदेव आप ले जाओ, आप बड़े सत्यवादी हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। प्रति आपको मारो यम निस्मादत्य भयम अस्माद गर्भान मृत्यु में विहित। वसुदेव जी छोटा बच्चा, इसको देख के दया आती है मेरे मन में, इसको ले जाओ आप। और इससे मुझे भय क्या है? सचमुच आकाशवाणी ने कहा है ना कि देवकी के 8वें गर्भ के संतान मारेंगे, इससे मेरी मृत्यु होगी, आप ले जाइए। ये सब व्यवहार का असर होता है, हृदय बदलता है। तो वसुदेव जी सोचा सुतमादाय या वाणक नाभिन्न वसुदेव जी ने बात सुनकर क्या अच्छी बात है लौटा के लेते, पर उनके मन में जती नहीं बात। भाई जो झूठा आदमी है, असत है, बुरा आदमी है और जिसका मन वैसी नहीं, तो अभी एक बात कथा कर दूसरी कह देगा। तो वसुदेव जी लौट तो आए, पर उनको ये पता था कि कंस बड़ा दुष्ट है
और उसका मन बदलने वाला, वो मन पर उसने धीरे प्राप्त नहीं की है कि किसी भी क्षण बदल जाए मन, तो बात पर विश्वास नहीं किया, पर सोचा कि चलो देखो ये लौट जाए। इधर नारद जी जो हैं, नारद जी का काम है किसी प्रकार से दूसरों का भला करना। दवा क्या करती है तो चाहे उसकी बदनामी ही है, पर ये सबका भला करने में लगे थे निरंतर। जहाँ कहीं भी हुआ तो इनको भी दो का भला करना है। ये नरिशी पुत्र जो है 6, इनका उद्धार करना है जल्दी से जल्दी, और ये कंस का जो बढ़ता हुआ पाप है इससे जगत को बचाना है, और कंस का भी उद्धार कराना है। क्या ये मारेगा नहीं इनको, तो मरने वाले हैं, पर ये नहीं मारेगा तो बात ठीक बनेगी नहीं। तो बस नारद जी जो हैं अपना सोच विचार करके और चले आए कंस के पास। इसलिए और आकर के नारद जी ने कहा, देखो भाई कंस, ये बंदा दिया, ये ब्रवीर रूपा यास्या निशान तो ये सुखा, ये वसुदेवा दिया देवत्याज्ञा स्त्रीय सर्वे देवता प्राया रति भारत जातो बंधुषु युत कंस मनोवृता एक कंसाय भगवान कंसो भीत नारद भूये भाराया नानानाम दैत्यानाम बधोद्यतम। तो नायक जी ने आकर के आज देखो भाई कंस क्या कर रहे हो। बोले क्या करें, वो देवकी का बच्चा था उसको लेकर के आया था, बस बड़ा सच्चा आदमी, और 8वां गर्भ मारेगा। हमको ऐसी बात हुई थी कि बच्चे को क्यों मारे, लौटा दी। अपनी बड़ाई चाहता ना आदमी को, अपनी तारीफ की बात तो कही देता है। तो नारद जी गंभीर हो गए। अरे बोले तुम समझदार नहीं। क्या बात महाराज, हमने इसको लौटा दिया, इसको देखने की बात की बड़ी कभी तो की। अरे तुमको मालूम नहीं, हम गए थे अभी देवलोक में रहे, बैकुंठ में, वहाँ चर्चा कर रही थी कि कंस को कैसे मारा जाए। तो भगवान ने कहा देवताओं से तुम लोग जाओ, सब देवताओं से कहा कि तुम लोग जा करके वहाँ पर अवतार लो, सब पहले से जाओ और ये आने और कंस को मारेंगे। तुमको मालूम है कि नहीं, तुम पहले तो नहीं थे, तो तुम्हारे शत्रु है विष्णु भगवान। हाँ बोले ये तो बोले भाई देखो, ये ब्रज में रहने वाले नंद आदि जो और उनकी स्त्रियां, और ये वसुदेव आदि सारे वृषवंश यादव और देवकी और रघुवंश की सारी स्त्रियां और नंद और वसुदेव और इन दोनों के सब जात भाई और सगे संबंधी, ये सब के सब देवता हैं, बड़ा सब तुम्हारे बैरी। और हम सुना वहां पर पृथ्वी गई थी रोकती हुई कि दैत्यों के कारण से पृथ्वी का भार बढ़ गया, बोझ बढ़ गया। अब वहां पर योजना बन गई है तुमको मारने की, और तुम जरूर मारे जाओगे। तुम्हारे बच की सारी तैयारी हो चुकी। अब बोले तुम्हारे जैसे से करो भाई, इसमें तो नहीं। बोले भाई 8वां मारवाना, तुम मूर्ख हो, दोनों 8 लकीर खींच दी। दूसरे शुरू करो कौन सा 8वां होता, तो तीसरे शुरू करो कौन सा 8वां होता। जहाँ शुरू करो ये 8वां, तो न मालूम पहला 8वां की दूसरा 8वां की तीसरा 8वां दूसरा करते। और खाली ये बच्चे ही नहीं, ये सब तुम्हारे बैरी है। ये स्त्रियां भी, ये वृषवंश की और नंद के गोकुल की सारे पुरुष और सारे बच्चे सब तुम्हारे बैरी। इतना कर बड़े चलते जाते ना, नाज ने अपना काम बना दिया, नाज ने इतना कह करके अब कैसे सोचा कि बड़ी गलती। नारद ठीक कहते हैं, नारद ठीक कहते हैं। तो सभी की आंखें का नहीं, हमें कौन मारता है, देव के गर्भ से ये भगवान ही आने वाले, कोई संदेह नहीं इसमें। तो ये सोच करके विशेष निर्गमे कंसो जदोन्मत्वासुरानिति देवत्या गर्भसंभूतम विष्णु सुवधम प्रति देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निवैतिः जातं जातमहं पुत्रं तीव्रजनसंख्यया
मातरम पितरम भ्रातृ सर्वांस्तथा घंटी घृतिपो लुब्धा राजा न प्रायसो भुवि। कंस ने मन में निश्चय किया कि अब तो इन सबका सबसे सावधान रहना। ये आठवां गर्भ भी बैरी होगा, सोने में तो सारे के सारे मेरे बैरी बैरी बैठे, मैं तो बैरियों के बीच में बैठ गया। ये घर वाले सब बैरी और गोकुल वाले सब बैरी। तो कहा भी जाओ और देव की कर वसुदेव को अभी जेल में डाल दो, हथकड़ी पहना दो हाथों में, देवी भी फिर भाग लगा तो हथकड़ी देवी से जकड़ कर तुम कहीं में डाल दिया। फिर बोली उग्रसेन जो है बात में क्या हुआ है तो उन्हीं ने ना इसको भी कैद में डाले, लिखते हैं उग्रसेन को भी कैद में डाल दिया। फिर बाद जितने आगे बड़े बड़े हैं सबको पकड़ो, तो लोग भागने लगे। बेचारे देखें कि अब प्राण प्राप्त किसी तरह से इस प्रकार से उसने सबको जेल में डाल दिया और जो जो उनके पुत्र होते गए वो सबको मार दिया। तो अजन ये कहा कि भाई भगवान जो हैं ये अजन्मा हैं, पर इसके मन में आया कि ये जन्म लेने वाले मानता था, भगवान का मैं थोड़ी जानता था। तो इसलिए सोचा कहीं बालक रूप में विष्णु भगवान ये तो कहीं जन्म दे बैठे तो मार डालेंगे, इसलिए जन्म होते ही मारो। तो सब चीज मारने लगा। तो देव महाराज जी को नीति बताते हैं, जो लोग स्वार्थी होते हैं, स्वार्थी राजा लुब्धा लोभी, वे लोग न तो माँ बाप देखते और न भाई बंधु देखते हैं और न सगा संबंधी देखते हैं और न अपने हितैषी मित्र देखते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी हत्या करने में, किसी का भी दुश्मन करने में वो दिखाते हैं। मातरम पितरम भ्रातृ सर्वा सुधा घ्रंति विचित्र लुब्धा राजा न प्राय तो भूमि प्राय है। और इस पृथ्वी में ये देखा जाता है कि जहाँ लोभ पैदा हो गया मन में और जहाँ केवल अपने ही प्राणों के लिए चिंता है, हम बचे और भोगे और सारे मर जाए, इस प्रकार की वृत्ति मन में पैदा जब होती है तब ये लोभी राजा जो हैं ये माता पिता भाई बंधु घर के बाहर के सगे संबंधी किसी की भी हत्या करने में नहीं हिचकते। तो आत्मान संजातम जानन प्राविष्णुनाहतम महासुरम कारणेन यदुभिक्त विरुध्यत। जानता था ये कंस पहले काल में असो था और भगवान विष्णु ने मुझको मारा था, ये हिरण्याक्ष का पुत्र था काल में। तो इससे इसने अब सारे यदुवंशियों के साथ ही बैर बांध दिया। उग्रसेनम से पितरम विदुभोजान्विकाधिपम स्वयं निगृह बुभुजे सूर्यसेनान महाबला है। उसने बड़ा बलवान था, उसने यदि भोज और अंधक वंश के जो अधिनायक थे रेखा उग्रसेन, इनको कैद में डाल दिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। सूर्यसेन देश का श्रेष्ठतम राजा बन गया। इस प्रकार कंस ने तमाम हलचल मचा दी। तो ये पहला अध्याय समाप्त हुआ।